ट्रिपल प्रोडक्ट। ये एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वेक्टर चैप्टर में ही आपकी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की बात, ये तीसरा प्रोडक्ट है बेटा हमारा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर बात करेगा किसी तीन वेक्टर की, ठीक है। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि इफ़ एक वेक्टर है ए, वो है a1i b1j c1k, एक वेक्टर है बी, वो है a2i b2j c2k, एक वेक्टर है सी, वो है a3i b3j एंड c3k। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी का मतलब होता है कि आपने ए का क्रॉस प्रोडक्ट करना है बी के साथ, जो आंसर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट कर देना है सी के साथ। ऐसे ना लिखो, आप चाहो तो ऐसे लिख लो कि बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो भी वेक्टर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट कर देना किसके साथ, ए के साथ। अब आमिल भाई चाहे ऐसे लिख या वैसे लिख, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सिचुएशन में तेरा आंसर क्या है, वो सेम आया करेगा, ठीक है भाई। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का तो सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का तो ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली ए बी सी ही यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहले एक के साथ क्रॉस, दो के बीच में क्रॉस, और फिर जो आंसर है उसके फिर अगले के साथ डॉट। तो ये हमारा होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ऐसे हम बॉक्स बनाएंगे, इसके अंदर ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर लिख लो, या फिर ऐसा ना लिखो तो ए वेक्टर बी वेक्टर, ऐसे स्पेस देकर भी बेटा आप इनको यहाँ पे लिख सकते हैं यार। तो ऐसा कभी भी लिखा गया हो तो समझ जाना कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने के साथ उसका तीसरे के साथ सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ करता है। अब क्वेश्चन आता है कि आप इसको फाइंड करेंगे कैसे, क्या वो लंबी प्रक्रिया है कि हम पहले ए और बी का क्रॉस करें या फिर सी का डॉट करें? भाई करना तो यही चाहिए, बट एक तरीका बता दिया गया है कि भाई आप सीधा ही एक डिटरमिनेंट बनाओ, फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ क्रॉस लिखा है या वहाँ डॉट लिखा है, या पहले डॉट लिखा वहाँ क्रॉस लिखा है। ये चेक करो कि पहले कौन सा वेक्टर लिखा है, पहले ए वेक्टर लिखा गया है, ए वेक्टर, उस ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं, a1 b1 c1, उन्हें आप पहली रो में लिख दो, a1 b1 c1। फिर बी वेक्टर के कंपोनेंट्स a2 b2 c2, फिर सी वेक्टर के कंपोनेंट्स a3 b3 एंड c3। इसको सॉल्व करके आपको एक नंबर मिल जाया करेगा, एक रियल वैल्यू आप लोगों को मिल जाया करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ एक वेक्टर है 2i प्लस जे प्लस 3k, बी वेक्टर है 4i माइनस जे प्लस के, एंड सी वेक्टर है हमारा 2i माइनस 3j प्लस 5k। आपसे कहता है कि फाइंड करो ए बी एंड सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आमिल भाई मुझे एक बात बता सबसे पहले तो क्या इस साइन को देखकर तो समझ जाएगा कि ये एसटीपी पूछ रहा है, एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछ रहा है? यस सर। तो इसका मतलब तो क्या है कि पहले ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। यस। तो ए और बी का क्रॉस करेगा तो यहाँ पे तो लिखेगा आई जे के, जैसे अगर ट्रेडिशनली जो तरीका हमारा है तो पहले ए के कॉम्पोनेंट्स लिखेगा 2 1 3, फिर बी के लिखेगा 4 -1 एंड 1। तो इसको सॉल्व करेगा, आई पहली रो पहले कॉलम को छोड़ा 1 जमा 3, फिर माइनस जे पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ा 2 -12, फिर पहली रो और तीसरे कॉलम को छोड़ा -2 और माइनस का 4। तो बन जाएगा 4i, 2 में से 12 के -10 और माइनस प्लस का 10 जे और -6 के। ये आया। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए ए बी और सी का ट्रिपल प्रोडक्ट। तो उसके लिए ए और बी का क्रॉस करते हैं और जो आंसर आता है उसका सी के साथ डॉट करते हैं। तो ए क्रॉस भी तूने निकाल रखा है 4i 10j -6k, और सी तुमने क्या निकाल रखा ऑलरेडी 2 -3 5, 2 -3 5। तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 10 3 30 और 6 5 30। तो -60 और 80 कितना माइनस का 52 आ जाएगा क्या, ठीक है? यस। अब देख, अब यहाँ पे ऐसा है ना आमिल, देख मेहनत भी है मेरे दोस्त,
हमने पहले क्रॉस निकाला फिर डॉट किया, तो मेहनत तो हुई है मेरे भाई, है ना। इंसान को मेहनत करनी भी चाहिए, मेहनत करना अच्छी बात होती है बेटा, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है ना। तो आप क्या करेंगे, सीधा ही हम कह रहे हैं भैया एक डिटरमिनेंट बना लो, हमेशा इतनी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ए के कॉम्पोनेंट्स क्या है, 2 1 3, 2 1 3, फिर बी में क्या है 4 -1 और 1, फिर 2 -3 और 5। तो भाई इसको एक्सपेंड कर ले R1 के अलॉन्ग, R1 के अलॉन्ग 2 -5 + 3, फिर -1 पहली रो दूसरा कॉलम 20 -2, फिर 3 पहली रो तीसरे कॉलम -12 + 2, तो ये -5 + 3 -2, -2 × 2 -4, 20 से 2 के 18, माइनस का 18, अब माइनस के 10 और -30, कितना आ जाएगा, क्या ये माइनस का 52 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर। पहले भी वही बन रहा था, अभी भी वही बन रहा है, तो ये हमारा हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बात समझ पाए? अब ऐसा है बच्चों, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ तो चलो नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव का ही पॉजिटिव भी हो जाता है यार, है ना। देखो ऐसा है, निर्भर करता है, तुम अगर इस रो को तुम अगर ऊपर लिख देते, पहले लिख देते, तो तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आ रहा होता है आमिर। बस ये तो फर्क पड़ता है भाई, 2 रोज अगर तुम इंटरचेंज करते हो तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है ना। तो ये यस। अब ऐसा है, इस माइनस की इतनी चिंता नहीं करनी भाई। देखो ऐसा है, क्या होता है ना, कभी अगर मैं बोलूँ A क्रॉस B क्रॉस C है, अगर मैं इस A और B को आगे पीछे लिख दूँ, B को पहले लिख दूँ, A को बाद में लिख दूँ, तो क्या आंसर सेम रहेगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, साइन बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा, साइन। है बहन, ए बहन, अगर इसकी बात करें, मेरी बहन प्यारी भोली न्यारी, तो ABC, ये तो आपने अभी निकाला माइनस का 52। अब एक काम करते हैं, मैंने क्या बोला कि ये किसके इक्वल है, BAC। जरा BAC निकालो, BA और C, जरा देखता हूँ कि क्या सेम -52 आता है कि नहीं आता है। तो पहले B के कॉम्पोनेंट्स 4 -1 और 1, A के कॉम्पोनेंट्स क्या है भाई 2 1 3, 2 1 3, और C के कॉम्पोनेंट्स क्या है 2 -3 5, 2 -3 और 5। तो देख, वैसे तो देखो तुम सीधा इसको ऊपर इंटरचेंज कर देते तो बाहर माइनस आ जाता, बट पूरा अगर एक्सपेंड करो तो 4 को लिखा R1 के अलॉन्ग 5 = 9, फिर प्लस का 1 पहली रो दूसरा कॉलम 10 -6, फिर 1 को लिखा पहली रो तीसरे कॉलम -6 और माइनस का 2, तो 9 5 14 चौक 56, ये आपका क्या बनेगा 52 बन जाएगा। बोल बड़ा सही है कि नहीं है? यस सर। तो भाई मैं कह रहा हूँ ना, आंसर नहीं बदलेगा, आंसर आपका सेम आएगा, मतलब बस साइन बदल जाएगा, पहले नेगेटिव था वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मैं एक प्रॉपर्टी के तौर पर ही तुझसे कह दूं कि अगर कभी A B और C है, तो इसमें बता A और B को आपस में अगर तू इंटरचेंज कर दे, B को पहले लिख दे, A को बाद में लिख दे, ठीक है, तो तू बाहर क्या लगा देगा, माइनस लगा देगा। और जरूरी नहीं है B और A को इंटरचेंज कर, तू चाहे तो A को वहीं रहने दे, A को वहीं रहने दे, है मेरे भाई, तो B और C को बदल दे आपस में, C को पहले लिख दे और B को बाद में लिख दे, तो तब भी तेरा बाहर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ये ठीक है। और अगर A और C को कर दें तो भी माइनस, भाई तू किसी भी 2 रो को बदलेगा, इफ एनी 2 रोज आर इंटरचेंज्ड, साइन ऑफ डिटरमिनेंट क्या बदल जाएगा, चेंजेस, ठीक है। डिटरमिनेंट बस माइनस जो है प्लस होगा, प्लस जो है वो माइनस जाएगा, बस इतना ही चेंज आएगा, ठीक है दोस्त। ओके सर। लेकिन अगर मैं तेरे से कहूं कि यही साइन तो एक बार ना बदल, 2 बार बदल, देख ABC था, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर क्या बनेगा, B पहले आएगा, A बाद में आएगा, फिर C आ जाएगा, तो बाहर माइनस लग जाएगा। यस सर। मैं कहता हूं अब इन दोनों को बदल, तो माइनस प्लस हो जाएगा, B अपनी जगह पे रहेगा, फिर C और A आ जाएगा। क्या बोलता है मेरे भाई, डन है? यस सर। तो यानी कि तो क्या कह सकता है कि जो ABC होता है उसको तू चाहे तो BCA भी ले सकता है, और तू चाहे तो CA और B भी इसे लिख सकता है भाई। देख इसको ऐसे याद रख, A B और क्या है C, ABC
सही बात है, ए बी सी। यस सर। यहाँ से बी से शुरू कर, बी सी ए, देख लो बी सी ए। सी से शुरू कर, सी ए बी, तो देख सी ए बी, डन है। यस सर। इस ऑर्डर को फॉलो करेगा तो साइन नहीं बदलेगा, ठीक है भाई। यस लेकिन सर। अगर मैं बोलूँ ए बी सी है, ए बी सी है, और तूने इसको ए सी बी कर दिया, तो अब क्या होगा, बाहर माइनस आ जाएगा। भाई जो ए बी सी वाला ऑर्डर है तो उसको ए सी बी कैसे लिख सकता है, मानता है? यस तो ऐसे नहीं चलेगा भैया, ई ना छोड़ पे। तो ये है साइन वाली बात। अब इसमें एक बात और याद रख, अगर कभी भी कोई दो वेक्टर तेरे सेम हो जाएं तो याद रख आंसर तेरा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। कभी दो वेक्टर तेरे सेम हो जाएं तो आंसर तेरा 0 बन जाएगा। जैसे मैं तुझसे कहूँ कि फाइंड करो ए बी और बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, ए के तो कंपोनेंट्स 2, 1 और 3 रहेंगे, बी के कंपोनेंट्स 4, -1 और 1 रहेंगे, और बी के कंपोनेंट्स अगेन 4, -1 और 1 रहेंगे। तो देख डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, दो रो जब सेम हो जाती हैं तो आंसर सीधा 0 बन जाता है। यस सर। और एक्सपेंड भी करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आंसर 0 आना चाहिए। ले भाई क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। यस। अब ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ये रिप्रेजेंट करता क्या है, जो कि ए क्रॉस बी डॉट सी है। दिस रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलेलो पाइप्ड। पैरेललो पाइप्ड, पैरेललो पाइप क्या है भाई, तुम्हें ये बताओ, क्या तुम्हें क्यूबॉइड मालूम है, क्यूबॉइड यस सर। 3D शेप है ना, ये क्यूबॉइड है। यही क्यूबॉइड अगर थोड़ा सा बेंट होता, लो भाई ये जो शेप बनी है इसे क्या बोलते हो, पैरेलेलो पाइप्ड। अब यहाँ पे ए बी सी क्या चीज़ है, ए बी सी भाई ये तेरे लिए ए वेक्टर है, ये तेरे लिए क्या है, बी वेक्टर है, तेरे लिए क्या है, सी वेक्टर है। तो इस ए बी सी का तो क्या निकालेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेगा तो तुझे क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त, तुझे वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, पैरेलल पाइप। वॉल्यूम मिल जाएगा ऑफ पैरेललो पाइप का। डन है इतना। यस सर। यस सर। कभी इफ ए बी एंड सी आर 3 कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर समझते हो, ऑन सेम प्लेन। जैसे ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। तो याद रखिएगा इसमें बी क्रॉस सी का डॉट जब करते हो ए के साथ, या फिर ए क्रॉस बी का डॉट करते हो सी के साथ, जिसे कि तुम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हो ना, ये वैल्यू 0 की अप्लाई करती है। इसका लॉजिक मैंने तुम्हें प्लेन में समझाया था कि जैसे बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या तुम्हें परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, यस सर। वो परपेंडिकुलर ए पे परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ए के साथ। तो ये तो Yes. नॉर्मल है और ये नॉर्मल ए पे परपेंडिकुलर है, तो इसलिए नॉर्मल का और ए का डॉट प्रोडक्ट करके आंसर क्या आता है, 0 आता है। 0। ठीक है, तो इसको याद रख लेना यार, है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, है ना। तो जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका 0 आए तो समझ जाना कि वो जो 3 वेक्टर आपको दे रखे हैं वो तीनों कोलिनियर कह रहा हूँ, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर। ठीक है दोस्त। यस। अब जैसे पहला क्वेश्चन तो देखो एकदम आसान क्वेश्चन हो गया, कह रहे कि ए इतना है,
ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है। कह रहे ए क्रॉस बी डॉट सी निकालो, यानी एस टी पी निकालने के लिए कह रहे हैं, निकाल देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। यस सर। फिर देखो थर्ड ये इसका क्वेश्चन 3 देखो क्या बोला गया कि हमें कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललो पाइप। तो वॉल्यूम पूछा है, ये आगे आंसर भी दे रखा है। तो वॉल्यूम निकालना है बेटा, तो आपको सीधा करना क्या है, इस ए बी और सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल देना है। तो उसके लिए तरीका क्या था कि आप डिटरमिनेंट बनाते हो, पहली रो में लिख दोगे आई और आई जे के करो यार, ए के कॉम्पोनेंट, सीधा ए के कॉम्पोनेंट्स क्या है 2 -3 4, फिर बी में क्या है 1 2 -1 और सी में क्या है 3 -1 एंड -2, ये ठीक है। और Yes. ये आपका इसको एक्सपेंड करो, पहली रो के लो, पहली रो छोड़ा पहला कॉलम छोड़ा -4 -1 -3, पहली रो छोड़ा दूसरा कॉलम छोड़ा -2 जमा 3 फिर 4, पहली रो तीसरी कॉलम -1 -6, तो -5 × 2 -10, 3 से 2 गए 1 और 3 3, कितना आएगा -7 और 4 -28, तो -35 आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑब्वियसली नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यस तो 35 यूनिट क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा, मुश्किल काम है। नो सर। फिर देखो 5वां क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है कि 3, देखो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी और एक वेक्टर है सी, दे ऑल आर कोप्लेनर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। कह रहा है अल्फा बताओ किसके इक्वल होगा। भाई ए बी एंड सी अगर कोप्लेनर हैं तो पक्की बात है इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। 0 होगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं भाई, ए में 1 -3 1, 2 अल्फा 1 और सी में क्या था 3 1 -2, 3 1 -2, ये वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। तो ये पहली रो के अलॉन्ग इसको तुम एक्सपेंड कर दो यार, पहली रो 1 -2 अल्फा -1 फिर -3, पहली रो दूसरा कॉलम -4 -3 फिर 1, पहली रो तीसरा कॉलम 2 -3 अल्फा 0 के इक्वल। तो -2 अल्फा -1 माइनस प्लस का 3 3 × -7 कितना हो गया यार -21 और प्लस का 2 -3 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो 3 और 2 माइनस का 5 अल्फा 21 22 2 -20 और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4। क्या 4 आंसर आ रहा था भाई, मेरा माइनस चला रहा है यार, रुक रहे हैं 21 22 प्लस, हाँ ठीक है प्लस में आ गया, तो ये -4 आ जाएगा। बोल बेटा क्या ठीक है कि नहीं, अल्फा Yes, की वैल्यू हमारी यहाँ पे -4 आ जाएगी। तो ये कैलकुलेशन वाला काम है भाई, कर पाओगे। यस सर। फिर ये जरा देखना, 4 पॉइंट दे दिए, देखो छठा और 7वां क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं। देखो 7वें में क्या दे रखा है 1 2 3 4, 4 पॉइंट हैं और छठे में क्या दे रखा है 3। देखो शो दैट पॉइंट ए बी सी एंड डी विद पोजीशन वेक्टर। देखो ए का पोजीशन वेक्टर क्या है 4 5 1, तो पक्की बात है ए के कोऑर्डिनेट रहे होंगे 4 5 1। बी में क्या बेटा देखो आई तो है नहीं, तो सीधा -1 और -1 आया जे और के के साथ, तो 0 -1 और -1 ले लो बेटा। सी मेरा बन जाएगा 3 9 एंड 4 और डी मेरा बन जाएगा कितना माइनस, देखो 4 को तो अगर अंदर भेज देगा तो -4 4 और 4। तो कह रहे कि कैसे वेक्टर है, कोप्लेनर है। 4 पॉइंट देखो कोप्लेनर प्रूव करने हैं, तो इसमें देखो अगर तुमने प्लेन चैप्टर पढ़ा हुआ है तो क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन निकाली जा सकती है। हाँ भाई, 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन निकाली जा सकती है ना। तो क्या करो, इन 3 पॉइंट से पहले प्लेन की इक्वेशन निकाल दो। प्लेन की इक्वेशन जब आ जाएगी तो इस चौथे पॉइंट को उस प्लेन की इक्वेशन में पुट कर लेना और देख लेना कि ये चौथा पॉइंट उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो इससे क्या साबित होगा कि चारों प्लेन हमारे कोप्लेनर है, ये ठीक है। Yes. बट अगर
क्या बोलते हैं, अगर ऐसे नहीं करते हो, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही कॉन्सेप्ट लगाते हो, तो यहाँ पर देखो क्या करो। देख भाई 4 पॉइंट के लिए तो मैंने तुम्हें कोई रूल नहीं बताया आमिल भाई, मैंने तुम्हें रूल बताया कब के लिए, जब 3 वेक्टर हो मेरे पास। ये तो पॉइंट है, मुझे तो वेक्टर चाहिए, वेक्टर यानी डायरेक्शन चाहिए ना। तो मैं Yes. ए बी सी और डी 4 पॉइंट दे दिए, तो भाई मैं क्या करूँगा, मैं इनसे वेक्टर बना लूँगा, ए बी ए सी और ए डी। ये ठीक है, ए बी Yes. ए सी और ए डी। तो लो भाई ए बी कैसे आएगा, बी में से ए घटाओ, 0 -4 -1 -5 -1 -1 2। ए सी कैसे आएगा, सी में से ए घटाओ, सी -ए 3 -4 9 -5 और 4 -1। और ए डी कैसे आएगा, डी में से ए घटाओ, -4 -4 -8 4 -5 -j और 4 -1 3। तो सर 3 ए बी बी सी और सी डी नहीं ले सकते? ले सकता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नाउ अब तो इनका क्या निकाल, ए बी ए सी और ए डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, एस टी पी। तो -4 -6 -2 -1 4 और 3 -8 -1 और 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, और सॉल्व कर लेंगे फिर। -4 कितना, 12 जमा 3 प्लस का 6 पहली रो दूसरा कॉलम, -3 और प्लस का 24 माइनस का 2 पहली रो तीसरा कॉलम 1 प्लस का 32। तो 12 3 15 चौक 60, 24 से 3 के 21 और 6 कितना होता है यार, 126 और 31 दूनी 62। क्या लग रहा है, आएगा 0 है, लग तो नहीं देना सर। नहीं। तो गलत किया है फिर हमने, और क्या है भाई, और नहीं आ रहा तो हमने गलत किया। 126 माइनस का क्यों आएगा? हाँ प्लस का आएगा, बट स्टिल तब भी नहीं लग रहा बेटा आसार, तो आसार तो तब भी नहीं है। पहली रो पहला कॉलम 12 जमा 3, ये ठीक है। पहली रो दूसरा कॉलम -3 जमा 24, ठीक है। पहली रो तीसरा कॉलम 1 जमा 32, ये भी ठीक है। तो 33 × 2, अच्छा ये गलत है यार, ये गलत है, तीसरा वाला ना, ये वाला हमारा गलत हो गया। तो आमिल भाई देखा, ये सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है। 24 से 3 के 21 प्लस में आ रहा था कितना, 126 और 33 दूनी 66। अब ठीक है, यस। तो मेरे दोस्त से 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। तो भाई ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कैसा लगा, सही आ रहा है, सही चल रहा है? यस सर। ऐसी सेम 7वां तो सेम ऐसी है। अब देखो 8वें में देखो ए बी सी डी 4 पॉइंट दे के कोप्लेनर प्रूव करना है। तो भाई पहले ए बी निकालना, ए सी निकालना और ए डी निकालना, फिर तीनों का एस टी पी निकाल के उसके इक्वल्स टू 0 रख देना। अभी थोड़ी देर पहले किया था ना हमने क्वेश्चन, अल्फा निकाला था जो, वैसे हो जाएगा ये भी, है ना। फिर अब ये क्वेश्चन देखना, 9वां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई सबके लिए। जरा आसानी तो टॉपिक है मेरे ख्याल से, मुश्किल तो नहीं मेरे ख्याल से यार, है। यस सर, आसान है। हाँ पता नहीं सीबीएसई से पता नहीं क्यों हटा रखा है इसको, सीबीएसई में नहीं है दोस्तों। तो कह रहा है कि प्रूव दैट, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला है, ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए, इससे ट्वाइस ऑफ ए बी सी प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने का एक तरीका देखो क्या है। पहले तो ये बताओ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब जानती हो ना तुम, कि अगर ए बी और सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कभी पूछता है तो क्या इसका मतलब यही है कि ए और बी का क्रॉस हो और उसका सी के साथ डॉट हो। तो इस हिसाब से बच्चा यहाँ पर क्या होगा, इस ए प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा बी प्लस सी के साथ, जो आंसर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट होगा सी प्लस ए के साथ। आमिल भाई ये ठीक है। अगर जब भी 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हो तो इन दोनों का क्रॉस करके उसका सी के साथ डॉट करो। तो मैंने बोला भैया इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, ये ठीक है। यस। अब देख मेरे दोस्त, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी
प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी। ये ठीक है। यस और उसका डॉट प्रोडक्ट होना है सी प्लस ए के साथ। ले मेरे भाई सबके साथ एक बार सी लगा दे। ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस सी डॉट सी, बी क्रॉस बी डॉट सी, लास्ट में बी क्रॉस सी डॉट सी। अब इन सब के साथ ना, इन चारों के साथ एक बार ये ए लगा दे भाई। ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी डॉट ए, बी क्रॉस बी डॉट ए एंड बी क्रॉस सी डॉट ए। क्या ठीक है मेरे दोस्त? सर हाँ जी सर। सर इसको सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? किसको? मतलब जैसे हमने डॉट करके सी वेक्टर किया है, हाँ तो डॉट करके सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर नहीं कर सकते? तो वही तो है वरना। अच्छा ये कह रही हो कि ए क्रॉस बी डॉट सी प्लस ए करूँ? हाँ हाँ तो वही हो गया बेटा। फिर ए क्रॉस बी फिर डॉट सी भी जाएगा, फिर ए क्रॉस बी डॉट ए भी आएगा। देखो फिर एक स्टेप और हाँ, हमारा तो इसमें। मतलब आपने ऐसे दो बार किया ना, तो एक ही बार कर सकते हैं ऐसे? आप कह रही हो बाबू कि ए क्रॉस बी डॉट सी प्लस ए लिखूँ मैं, है ना? तो उसके अगले स्टेप में भी तो आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, है ना? तो यही तो आएगा फिर, है ना? वो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया बहन। ठीक है, हाँ जी। ये आमिल सही किए हैं। यस सर। आमिल मेरे भाई, क्या तू समझ पा रहा है कि ये जो चीज़ है ये ए बी सी बन गई है, यस सर। फिर ये अगला वाला ए सी सी सीमेंट बन गया है जी। अरे बी बी सी बन रहा, बी बी सी बन रहा भैया, ठीक है। अगले में बी सी सी बन रहा भैया। फिर यहाँ बी पे क्रॉस क्या बी है? तो तब भी जीरो हो सकता था। अरे लालू कर दे भाई, तेरे घर का राज चल रहा है, ठीक है? सुन रहा है? तेरे घर का राज चल रहा है मेरा भाई। यस बी बी ए भी कर लिया भाई इन्होंने, और इन्होंने बी सी ए भी कर लिया, देख रहा है? अब देख मुन्ना माइकल, एक बात बताई थी मैंने, जब भी कभी स्केलर टेबल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? जीरो बन जाता है। जीरो। तो ये ए बी सी तो बचेगा, है जी। बाकी ज़ीरो 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 ज़ीरो, क्या बोलते हो? ज़ीरो। और लास्ट में रहेगा बी सी ए, ठीक है? और जो ए बी सी है, ए बी सी तो ए बी सी है, और जो बी सी ए है वो बी सी ए भी ए बी सी है। क्या बोलते हैं मुन्ना माइकल? बताया था ना कि चाहे ए बी सी बोलो या बी सी ए बोलो या सी ए बी बोलो, तीनों इक्वल होते हैं। स्टार्टिंग में था तो ये दो बार ऐड हो गया बेटा, ट्वाइस ऑफ ए बी और सी। तो ये हमारे राइट हैंड साइड हो गया। कैसा लगा भाई? मजा आया क्वेश्चन करने में? यस सर। ठंडा बहुत हो रहा है यार। देखो क्या बोला गया कि इफ द वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, सो इनके कोप्लेनर होने का मतलब क्या हुआ है कि ए बी और सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आता होगा। नाउ मुझे क्या प्रूव करना है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए ये भी क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। यस तो ये तो कोप्लेनर तब होंगे जब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आता होगा। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था कि यही चीज़ ट्वाइस ऑफ ए बी सी होती है ऊपर वाले क्वेश्चन में, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में जीरो दे रखी है, तो आंसर जीरो आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? कोप्लेनर। ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए आर कोप्लेनर। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? यस सर।
बड़े आगे बढ़े। देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा ए प्लस 2b प्लस 3c। इसको ए बी सी प्रूव करना है यार अमिल। चलिए देखिए बेटा, ए डॉट क्या ए का क्रॉस कर लो यार, फिर पहले बी प्लस सी के साथ, और जो आंसर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट विद ए प्लस 2b प्लस 3c के साथ। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस सी, फिर ए प्लस 2b प्लस 3c। अब आमिल भाई इन दोनों के साथ एक बार ये ए लगा देते हैं, है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, ए Yes. क्रॉस बी डॉट ए, फिर ए क्रॉस सी डॉट ए, अब फिर ए क्रॉस बी डॉट में क्या 2b, फिर ए क्रॉस सी डॉट में 2b, 2b, फिर अब 3c, ए क्रॉस बी डॉट में 3c, फिर ए क्रॉस सी डॉट में 3c। अब इतना आया जी। तो देख ये जो ए पी ए है, क्या ये ज़ीरो बन रहा है, ए सी ए भी ज़ीरो बन रहा है, सही बात है। देख यहाँ Yes. देख ये बी, यहाँ पर बी, ये भी दो बार आ गया ना, ये भी ज़ीरो बन जाएगा, बट ये ज़ीरो नहीं बनेगा भाई, ये ए सी और 2b बन जाएगा, सही बात है। फिर ये से अगला वाला क्या बनेगा, ए बी और 3c, 3c, बट यहाँ पे सी देखो यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये आपका ज़ीरो बन जाएगा, ये ठीक है। 0, yes, तो अब हम जो ये जो ए है, सी और 2b को इंटरचेंज कर दो, 2b अगर पहले लिख दूँ और सी को बाद में लिख दूँ तो बाहर माइनस लगेगा, yes, ए बी और 3c, और इस 2 को तुम बाहर ले आओ बेटा, 2 ना किसी रो से तुम कॉमन ले सकते हो, तो 2 बाहर आएगा, तो ए बी और सी, और वहाँ से 3 बाहर आएगा, ए बी और सी, तो वो 3 बार ये 2 बार, तो 3 माइनस 2 1 बचेगा, a b c, और यही प्रूव करना था भाई, क्या बोलते हो, डन है। yes sir, फिर ये हमने देखा अभी कि ए बी सी कोप्लिनर है, तो ये आएगा, ये भी हमने देखा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन यार और देखो, फिर मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। 13वां क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क में हो जाएगा, हालांकि वो आएगा नहीं, बट देख लो तुम खुद से ट्राई करना उसको। कह रहा है कि ए बी एंड सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए बी एंड सी आर परपेंडिकुलर, यानी कि ये ए बी पे परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल है, yes, और सी इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। क्या कहना चाह रहा है, yes, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ए बी पे, बी सी पे एंड सी ए पे, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब कह रहा है कि ए का डॉट प्रोडक्ट करोगे बी क्रॉस सी के साथ, ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b cross, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन बना तो नहीं यार, पर स्टिल देख लो। कह रहा है ए का डॉट प्रोडक्ट करो किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करना, तो कह रहा है कि आंसर तुम्हारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये एस टी पी का क्वेश्चन नहीं है, गलती से आ गया बट इसके अंदर यार है। तो यहाँ पर देखो क्या है, हाँ वैसे है तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है जी, बट Yes. देखिएगा अब ए डॉट बी क्रॉस सी का अगर मैं तुमसे कहूँ कि क्या होता है, तो तुम्हें इसके लिए ए डॉट बी याद करना पड़ेगा। ए डॉट बी का मतलब होता था ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच बनने वाले एंगल का कॉस थीटा। तो यहाँ बनेगा ए का मैग्नीट्यूड, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है,
क्या मुझे बता सकते हो इस ए में और बी क्रॉस सी के बीच में क्या एंगल बनेगा? जीरो डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री, 0 डिग्री। cos 0 1। आमिल समझा सबको एक बार? बी क्रॉस सी का जो आता है एंगल वो परपेंडिकुलर आता है उन दोनों के, बी वेक्टर के और सी वेक्टर के, और ए ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो पैरेलल हो जाएंगे। जब बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या तुमको ये वेक्टर नहीं मिलेगा ऐसा? यस सर। तो वो तो ए से होकर जाएगा ना। तो वो जो नया वेक्टर आएगा बी क्रॉस सी, वो ए के साथ क्या एंगल बनाता होगा? 0 डिग्री का। 0। भाई क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट याद है कि भूल गए? यस सर। जो तुम्हारा ये बी बी है, क्रॉस सी। ये बी, क्या ये सी और वो बी, अगर ये तुम्हारा क्या है, यही तो बी क्रॉस सी होता है। यस यस और सर। तुम्हारा ए भी यहीं से जा रहा है, ए भी वहीं से जा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज कह सकता हूँ कि यस सर, आ गया। आ गया ना। मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि जो बी क्रॉस सी होगा, बी क्रॉस सी एंड ए आर कोलिनियर। यस सर। सो नाउ ए का डॉट प्रोडक्ट कर दूं बी क्रॉस सी के साथ, तो ए का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड और ए और बी क्रॉस सी के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा ए का मैग्नीट्यूड और आगे बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। अब जैसे एक ए डॉट बी का फॉर्मूला ये था, ऐसे ही बी क्रॉस सी का भी एक फॉर्मूला था, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड और आगे इस पर साइन थीटा। बट बताओ बी और सी के बीच में कितने का एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड और साइन 90 की वैल्यू 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए डॉट बी क्रॉस सी का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। हो गया भाई, प्रूव। यस सर, मॉड हटाने के लिए तो स्क्वायर नहीं लगाते थे? वो मॉड एक्चुअली वो ए बी सी लिख दिया, वो साइड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उनकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। वो यही चीज़ है। तो भाई ये है आपका STP। तो फाइनली बिहार बोर्ड का ये भी समाप्त।